हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज लेक्चर नंबर 4 है मॉडर्न अलजेब्रा का, जहाँ पे हम लोग दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। जिसमें पहला कॉन्सेप्ट है ऑर्डर ऑफ ग्रुप। हम लोग डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप देखेंगे और उस ग्रुप के क्या ऑर्डर होंगे वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स के ऑर्डर, तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर कितने एलिमेंट होंगे जो फाइनाइट ऑर्डर के हैं, कितने एलिमेंट होंगे जो इनफाइनाइट ऑर्डर है, या फिर कौन से ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, ये सारा कॉन्सेप्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखें ताकि आपको नए नए कॉन्सेप्ट पता चलेंगे। हम लोग जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सारे एग्जाम्पल्स के एक कलेक्शन बनाएंगे और उसी को हम लोग चेक करेंगे कि वो उस ग्रुप का ऑर्डर क्या है, उसके पास जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के ऑर्डर क्या है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सब ग्रुप फॉर्म करेंगे हर एक ग्रुप का, उसी के बाद उसी को साइक्लिक ग्रुप चेक करेंगे। इसीलिए हम लोग उसी के रिस्पेक्ट में सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो जो भी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे पिछले वीडियोस के लिंक गिवन है, आप वहां जाके पिछले सभी वीडियोस को देख सकते हैं। टोटल ये लेक्चर नंबर 31 है और ग्रुप थ्योरी का लेक्चर नंबर 4 है। और इसके अलावा अगर आपको पीपीटी वगैरह चाहिए तो पीपीटी के लिए आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जाके वहां से आप पीपीटी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको डिस्कशन करना है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 4। प्लीज वीडियो को पूरा देखें, कहीं भी किसी भी पार्ट को स्किप मत करो। पहला कॉन्सेप्ट है ऑर्डर ऑफ ग्रुप। जैसे सिंपल, अगर एक सेट है उसके पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसे हम कहते हैं कार्डिनलिटी। ऐसे ही ग्रुप के पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं तो उसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप इज कॉल्ड इट्स ऑर्डर। तो मतलब ग्रुप के पास जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उन सारे एलिमेंट्स, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वो ग्रुप का ऑर्डर है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेट है 1 2 और वो अगर किसी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन के अंडर में ग्रुप फॉर्म कर रहा है तो एलिमेंट्स कितने उसके पास 2, तो उस ग्रुप का ऑर्डर क्या हो जाएगा 2, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं जैसे कार्डिनलिटी ऑफ जी। तो ऐसे ही ग्रुप की कार्डिनलिटी, इसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप, या फिर सिंपल इस तरीके से भी डिनोट करते हैं। दोनों सिंबल यूज करेंगे, ये वाला भी और ये वाला भी। अब सेट ऑफ एग्जांपल्स देखते हैं जो हमने अब तक डिस्कस किए। तो अब ये देखो, ये आपके सामने एग्जांपल्स आ गया। अब ये सब क्या करना है, जितने भी एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूँ सारे आपको नोट डाउन करने हैं, क्योंकि इन सारे ग्रुप्स का हम लोग क्या करेंगे, सब कुछ चेक करने वाले हैं। चाहे वो इसके पास कौन से एलिमेंट हैं, उनका ऑर्डर क्या है, उसके बाद उसका साइक्लिक ग्रुप चेक करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग चेक करेंगे सब ग्रुप इसके फॉर्म करेंगे। तो इसीलिए एग्जाम्पल है, और साथ में हम लोग कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसको अलग से डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है एक तो एसएन ग्रुप, यानी कि ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन, और सेकेंड है डायहेड्रल ग्रुप। लेकिन उसके लिए बहुत कुछ चाहिए, तो कॉन्जुगेसी क्लासेस, क्लास इक्वेशन, जब हम लोग वो सारे पढ़ लेंगे सब ग्रुप वगैरह, उसके बाद हम लोग डिटेल में परम्यूटेशन ग्रुप को और डायहेड्रल ग्रुप को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद चेक करेंगे कि उसके पास कौन से ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं, उसके सब ग्रुप कितने होंगे, ये सारी चीजें हम अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस तो उसके अलावा जितने भी ग्रुप हैं उन सारे ग्रुप के ऑर्डर को और उसके अंदर जो एलिमेंट है उनके ऑर्डर को हम डिस्कस करेंगे। अब जैसे ये एग्जाम्पल्स हैं इनफाइनाइट ग्रुप के। हम लोगों ने देखा था कि ये सारे विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप फॉर्म करते हैं, C प्लस, R प्लस, Q प्लस, Z प्लस, Q रूट 2 प्लस। ये सारे कैसे हैं, ये जो ग्रुप है ये इनफाइनाइट ग्रुप है। ऐसे ही तो अगर मैं इसमें से 0 को रिमूव कर देता हूं तो ये क्या फॉर्म करता है, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ग्रुप फॉर्म करता है, क्योंकि हर एक एलिमेंट के पास इनवर्स है। थर्ड, GLNR मतलब ग्रुप ऑफ मैट्रिसेस नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। तो वो सारे मैट्रिसेस जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा या फिर नॉन सिंगुलर या फिर इन्वर्टिबल, उनके कलेक्शन ले लूँ, वो भी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ग्रुप फॉर्म करते हैं। ऐसे ही स्पेशल लीनियर ग्रुप ले सकता हूँ। ये सारे इनफाइनाइट ऑर्डर के हैं जब मैं फील्ड कहाँ से ले रहा हूँ, रियल नंबर से ले रहा हूँ। ऐसे ही C⁻n+1 ये भी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप फॉर्म करता है, R⁻n, Q⁻n, Z⁻n, और इन सबको हम डिस्कस करेंगे और डिटेल में जब हम एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट पढ़ेंगे। एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, एक ग्रुप और एक ग्रुप को मिला के उसका
प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे। तो ये सारे ऐसे एग्जांपल्स हो गए जो इनफाइनाइट ग्रुप हैं। अब आते हैं फाइनाइट ग्रुप। जैसे फाइनाइट ग्रुप में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है रेसिडो मॉड्यूलो एम, यानी कि जेड एम को मतलब एम के जितने भी पॉसिबल किसी भी नंबर को अगर मैं एम से डिवाइड कर रहा हूँ तो जो भी पॉसिबल नंबर ऑफ रिमाइंडर होंगे उसी को हम लोग उसी का कलेक्शन बना देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर ले लूँ 2, तो 2 को किसी भी नंबर से टू से किसी भी नंबर को डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, या तो 0 या तो 1। अगर वो 2 का मल्टीपल है तो उसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2। तो इसके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं, अगर ZM है तो M एलिमेंट्स होते हैं। और कौन कौन से होते हैं वो 0 1 सॉल्व अप टू M-1। ये एलिमेंट्स हो गए किसके, ZM के। फिर आता है नेक्स्ट एग्जांपल, अगर सपोज A की कार्डिनलिटी n है, मतलब एक सेट ले रहा हूं जिसकी कार्डिनलिटी n है, तो मैं एक पावर सेट डिफाइन करूंगा n अंडर सिमेट्रिक डिफरेंस। हमें पता है कि अगर मैं एक कलेक्शन ले लूं और उस पर जो ऑपरेशन है वो डिफाइन कर दूं सिमेट्रिक डिफरेंस का, ये भी एक ग्रुप फॉर्म करता है। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये भी एक फाइनाइट ग्रुप है और जिसके डायमेंशन जिसका ऑर्डर कितना होता है 2n। नेक्स्ट आता है 7। अब 7 में देखो, अगर G की कार्डिनलिटी n है, यहाँ पे G की कार्डिनलिटी क्या होती है n, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। आगे हम लोग इसको ऑर्डर में और डिटेल में डिस्कस करेंगे एक्चुअल में ये ग्रुप है क्या। अगर इस तरीके का ग्रुप फॉर्म करूं तो उसे क्या कहते हैं, इसके एलिमेंट के ऑर्डर कितने होंगे। तो याद रखना इसके पास एलिमेंट कितने होते हैं n। ये भी एक फाइनाइट ग्रुप है। इसके बाद आता है क्लाइन 4, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है क्लाइन 4, जिसका ऑर्डर होता है 4। फिर आता है DN डायहेड्रल ग्रुप, इसका ऑर्डर होता है 2n। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे जो अब तक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन कहां से आएगा वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर SN है यानी कि ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन, इसके पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं तो n फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि SN का मतलब होता है कि अगर दो फाइनाइट सेट ले लूं, दो फाइनाइट सेट के बीच में जितने नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन बनते हैं, तो अगर मैं सपोज फॉर एग्जांपल सेट के पास 3 एलिमेंट है तो कितने बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइन कर सकता हूं 3 फैक्टोरियल। तो F1 F2 F3 F4 F5 F6 ये 6 ऐसे बाइजेक्टिव फंक्शन हैं जो S3 से लेके S3 के बीच में डिफाइन हो रहे हैं। तो इसी का मैं ग्रुप फॉर्म कर दूंगा अंडर कंपोजिट। तो वो क्या करता है, ग्रुप फॉर्म करता है अंडर कंपोजिशन। तो उसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे 3 फैक्टोरियल। तो ऐसे ही अगर एक सेट जिसके पास n एलिमेंट है फाइनाइट सेट, और एक और मतलब सेट A से लेके A तक डिफाइन कर रहा हूं सारे बाइजेक्टिव फंक्शन, जिसमें A सेट के पास कितने एलिमेंट है n, तो टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन कितने बनेंगे n फैक्टोरियल। तो देयरफॉर जो ग्रुप फॉर्म करेंगे, ग्रुप के पास कितने एलिमेंट होंगे तो n फैक्टोरियल। तो ये हमारा परम्यूटेशन ग्रुप है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेट में अगर आप ग्रुप में आपको कुछ नहीं पढ़ना, सारे ग्रुप को स्किप मार सकते हो, बट अकेले परम्यूटेशन के क्वेश्चंस अगर आप एग्जाम में करके जा रहे हो तो इसके डेफिनेटली आपको 1 से 2 क्वेश्चन कंपलसरी देखने को मिलेंगे इसके, जिसमें से एक क्वेश्चन तो इतना सिंपल रहेगा कि आप इजीली इसको कर सकते हो। U ऑफ n, इसके अंदर वो सारे एलिमेंट लेते हैं ZM का विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। Q4 क्वाड्रेनियन ग्रुप जिसके पास 8 एलिमेंट होते हैं। एक्चुअल में ये इसका यूजफुल तब होता है जब हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ते हैं, तो वहां पे काउंटर एग्जांपल के तौर पर इसका हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद है GLN-FQ, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये दो ऐसा क्वेश्चन है जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगर क्वेश्चन आ गया कि अगर कोई जनरल लीनियर ग्रुप है, यानी कि n क्रॉस n ऑर्डर के वो मैट्रिक्स जिनके एंट्री सपोज किसी फील्ड से आ रहे, फाइनाइट फील्ड से, SLNR वो स्पेशल लीनियर ग्रुप है जिसके अंदर वो सारे मैट्रिक्स आते हैं जिनका डिटर्मिनेंट 1 है, और वो मैट्रिक्स के जो एंट्री होंगे वो कहां से आ रहे, किसी फाइनाइट फील्ड से आ रहे, यानी कि ZP से आ रहे, ZQ से। तो ZQ या फिर कोई भी फाइनाइट फील्ड पकड़ के चलो, तो ऐसे इसकी ऑर्डर कितनी होगी, तो Q⁻n माइनस Q⁻n-1 सॉल्व अप टू Q⁻n-1। सिमिलरली स्पेशल लीनियर के पास कितने एलिमेंट होंगे, तो Q⁻n मतलब
न्यूमरेटर सेम होगा और डिनोमिनेटर में एक फैक्टर से डिवाइड करना है, दैट इज q माइनस वन। अब इसी का मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ गया कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, ठीक है, वो ग्रुप लूंगा जिसके पास 3 ऑर्डर के सारे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं और उसके एलिमेंट एंट्री कहाँ से आ रहे हैं, Z2 से आ रहे हैं। तो आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि n की वैल्यू 3 है और p की वैल्यू 2 है। सिर्फ यहाँ पे आपको वैल्यू पुट कर देना है। यहाँ पे q है तो q को 2 पुट कर दो। तो 2 रेस टू n क्या है 3, और ये कहाँ से स्टार्ट करना है, q रेस टू n माइनस वन, मतलब 2 रेस टू 2 से 2 रेस टू 3 माइनस 2 का 1 पावर और लास्ट में 2 रेस टू 3 माइनस 1। तो कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 8 माइनस 4 4, 8 माइनस 2 6 और 8 माइनस 1 7, 6 4 जा 24 और 24 7 जा कितना हो जाएगा 168। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है, ठीक है। ये इवन ऑर्डर का, या फिर ये कह सकते हैं कि ये एक तो 168 ऑर्डर का जो ग्रुप होता है वो सिंपल ग्रुप होता है। आगे चल के हम लोग देखेंगे, जब नॉर्मल सब ग्रुप वगैरह पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि सिंपल ग्रुप क्या होता है। अभी आपको याद, ये सब नहीं ध्यान देना है, सिर्फ आपको याद रखना है कि 168 ये जो ग्रुप है ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, तो ये आपको याद रखना है। अब स्पेशल लीनियर ग्रुप, अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि स्पेशल लीनियर ग्रुप कैसे होंगे, मतलब इसमें से वो मैट्रिक्स निकाल लो जिनका डिटर्मिनेंट 1 होगा, तो आपको क्या करना था, सिर्फ 168 को q माइनस वन से डिवाइड करना था। तो वो कितने आ जाएंगे, 2 माइनस वन, दैट इज 168। तो ये आपका आंसर आ गया कितना, 168। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहां से मैं आपको बहुत सारे रिजल्ट्स बताऊंगा और साथ ही साथ जितने भी एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए उन सारे एग्जांपल्स के पास जो एलिमेंट है उनका ऑर्डर निकालना है। अब समझते हैं ऑर्डर होता क्या है, किसी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है। अब तक हम लोग ने क्या देखा है, ग्रुप का ऑर्डर। अब हम लोग क्या देखेंगे, ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स का ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, मान लो ग्रुप का एक एलिमेंट ले लो, जैसे ये G है, इसका एक एलिमेंट ले रहा हूं सपोज A, या फिर G बिलोंग कर रहा है किसी ग्रुप कैपिटल G को। तो एक ऐसा n ढूंढो कि G के ऊपर n पावर करने पे आंसर आइडेंटिटी आ जाए, यानी कि G को बार बार रिपीट करने से जिस टाइम पे अगर आंसर 1 आ जाए तो वो जो नंबर ऑफ टाइम्स यानी कि n जिस पावर पे आंसर E आ रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, ऐसे एडिशन के रिस्पेक्ट में G को ऐड करो, मतलब जो भी ऑपरेशन है उसको ऑपरेट करते जाओ। तो जिस नंबर ऑफ टाइम्स पे ऑपरेट करने पे अगर आंसर आइडेंटिटी आता है, दैट मीन्स उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ ए दैट एलिमेंट, और वो सबसे स्मॉलेस्ट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ऑपरेशन के अंडर में G को 3 टाइम ऑपरेट करने पे आइडेंटिटी आ रहा है और फॉर एग्जांपल 6 टाइम करने पे भी आइडेंटिटी आ रहा है, तो 6 और 3 दोनों ही टाइम पे ऑपरेट करने पे आंसर आइडेंटिटी आ रहा है, दैट मीन्स दोनों ही इसके ऑर्डर नहीं होंगे। ऑर्डर क्या होगा, 3 और 6 में से जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर। तो यही चीज है, अगर मैं इसको एडिशन के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूं तो इसे हम लिखते हैं कि A में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर दूं कि आंसर क्या आ जाए, 0। और इसी को अगर मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट, अरे मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में बोलूं तो A का ऐसा कितना पावर है कि आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन है या फिर एडिशन है, और आइडेंटिटी क्या है उसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा। बट इन जनरल हम लोग क्या लिखते हैं उसको, A⁻n इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये हमारा इन जनरल सिंबल है। इसका मतलब ये नहीं कि A का n पावर, इसका मतलब ये है कि A को n टाइम ऑपरेट करना। याद रखना ग्रुप में जो दिखता है उसका मीनिंग सेम वही नहीं होता। इसका मतलब एडिशन के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा, बट मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में यही है, लेकिन यूजुअल हम लोग वही सिंबल लेते हैं जो किसके रिस्पेक्ट में होता है, मल्टीप्लिकेशन। जैसे मैंने आपको कहा था A⁻−1 का मतलब 1/a नहीं होता,
ए रेस टू माइनस वन, हाँ मल्टीप्लीकेशन में ये होता है, बट बाकी सब ऑपरेशन में ये नहीं होता। ऐसे ही ए रेस टू एन, इसका मतलब होता है कि ए ऑपरेशन को हम लोग कितने टाइम अप्लाई कर रहे हैं, एन टाइम्स, इसका मतलब सिर्फ ये होता है। अब अगर ये प्लस है तो एन इंटू ए हो जाएगा, अगर ये इंटू है तो ए रेस टू एन हो जाएगा। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। और अगर मान लो ऐसा कोई एन मिले ही ना जिसको एन टाइम, मतलब जिसको कुछ फाइनाइट टाइम ऑपरेट करने पे आंसर आइडेंटिटी आ जाए, तो मतलब उस एलिमेंट का ऑर्डर कितना है, इनफाइनाइट। पहले इनफाइनाइट ग्रुप के एग्जांपल्स देखते हैं। अब एग्जांपल नंबर 1 के अंदर वो सारे ग्रुप थे जो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। इसका मतलब ये है कि हमें ऐसा n ढूंढना है जिसको a से मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आ जाए, 0। अब अच्छा एक बात बताओ, ये तो है मेरा पॉजिटिव इंटीजर्स। अब अगर आंसर मुझे 0 चाहिए तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये नॉन जीरो है और इंटीजर्स के अंदर, चाहे वो इंटीजर्स हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, चाहे वो रैशनल नंबर हो, चाहे वो Q√2 हो या फिर रियल नंबर, हर नंबर के अंदर जितने भी हमने 5 एग्जांपल्स लिए, C, रियल नंबर, Q, कॉम्प्लेक्स और Q√2, हर एक के अंदर जो a इंटू बी इज इक्वल टू 0, तो या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा। तो अगर n और a में से अब या तो n 0 होगा या तो a 0 होगा। मैं सिर्फ 5 एग्जांपल्स की बात कर रहा हूँ, किसी भी इनफाइनाइट ऑर्डर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, या तो n 0 या तो a 0, बट n कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू 0 यही एक ऐसा एलिमेंट है जो फाइनाइट ऑर्डर का है। बाकी किसी भी एलिमेंट के लिए अगर सपोज फॉर एग्जांपल मैं एन बी इज इक्वल टू 0 ले रहा हूं, अब मुझे ऐसा n ढूंढना है जिसको b से मल्टीप्लाई करने पर आंसर 0 हो जाए और वेयर b इज नॉन जीरो। अब चाहे कॉम्प्लेक्स ले लो, चाहे रियल ले लो, चाहे रैशनल ले लो, अगर n नॉन जीरो, b नॉन जीरो, तो ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। दैट मीन्स देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी n सच दैट n इंटू बी इज इक्वल टू 0 वेयर b इज नॉन जीरो। अगर b नॉन जीरो है तो ऐसा कोई n नहीं है जिसको ऑपरेट करने पे आंसर क्या आ जाए, 0 हो जाए। तो देयरफॉर 1 इंटू 0 0, क्योंकि 0 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं, मुझे लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर ढूंढना है, तो जब 1 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर 0 आ गया, मतलब 0 का ऑर्डर 1 है। हालांकि 2 से भी करने पे 0 आएगा, 3 से भी करने पे 0 आएगा, बट सबसे स्मॉलेस्ट ढूंढना है, तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या आ रहा है, 1। और आपको आगे मैं रिजल्ट ही बताऊंगा कि आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होता है। किसी भी ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा 1 होता है और उसका ऑर्डर हमेशा एग्जिस्ट भी करता है। और अगर सपोज ए नॉन जीरो है, ये मैंने अभी आपको बताया कि अगर ए नॉन जीरो है तो n इंटू ए कभी भी 0 नहीं होगा फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर ए। इसका मतलब ये हो गया कि जो ऑर्डर ऑफ ए है वो इनफाइनाइट है। तो यहां से मैं आपको एक रिजल्ट बता दूं, अगर ग्रुप इनफाइनाइट है, ग्रुप अगर इनफाइनाइट है तो उसकी जो एलिमेंट के ऑर्डर है वो फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है, क्योंकि आइडेंटिटी का ऑर्डर तो हमेशा फाइनाइट होगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ अगर इनफाइनाइट ग्रुप है तो सिर्फ उसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट का ही ऑर्डर फाइनाइट होगा, और आइडेंटिटी को हटा दूं तो कोई भी ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर फाइनाइट है, ऐसा भी पॉसिबल, ऐसा मतलब नहीं होता। क्योंकि आगे हम लोग देखेंगे कि अगर ग्रुप इनफाइनाइट है तो आइडेंटिटी को छोड़ने के बाद भी ऐसे एलिमेंट एग्जिस्ट होंगे जिनका ऑर्डर क्या है, फाइनाइट है। जैसे अब ये सारे एग्जांपल्स हो गए जो हमने स्टार्टिंग से 1 to 5। अब अगर मैं बात करूं एग्जांपल नंबर 2 के, जिसमें टोटल फिर से 5 एग्जांपल थे। अब इसमें से क्या करते, 0 को रिमूव कर देते। आर स्टार मतलब r माइनस 0, सी स्टार मतलब c माइनस 0। उसके बाद हमने और कौन सा एग्जांपल देखा था, r स्टार माइनस 0, सी स्टार माइनस 0। इसमें z स्टार माइनस 0 नहीं होता। और कौन से बचते हैं, क्योंकि z के पास तो इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं होता, Q√2 स्टार या फिर Q स्टार। अब क्या ढूंढना है, मल्टीप्लीकेशन है, तो a रेस टू n इज इक्वल टू आइडेंटिटी चाहिए, मतलब a रेस टू n इज इक्वल टू 1 चाहिए। किसी भी एलिमेंट के n पावर करने पे अगर आंसर 1 आ गया तो आंसर क्या होगा मेरा, वो n, सो सबसे स्मॉलेस्ट n होगा, उसी को ऑर्डर कह देंगे। अब थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें मैं 1
का पावर कर दूं, आंसर क्या चाहिए 1। 2 का पावर कर दूं, आंसर क्या चाहिए 1। 3 का पावर कर दूं, आंसर क्या चाहिए 1। 1 के किस पावर पे आंसर 1 आता है, तो आपको पता होगा 1। 2 के किस पावर पे आंसर 1 होता है। क्या कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर्स है कि जिसका n पावर करने पे आंसर 1 आ जाए, है कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर। तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट सच पॉजिटिव इंटीजर सच दैट कि 2n इज इक्वल टू 1। तो ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसका n पावर करने पे आंसर 1 हो जाए, अगर वो 2 या 3 हो या फिर 4, कोई भी नंबर ले लो। तो आपको याद रखना है सिर्फ 1 ही ऐसा एलिमेंट है जिसका n पावर करने पे आंसर 1 होता है, या फिर -1 ऐसा एलिमेंट है जिसका n पावर करने पे आंसर 1 होता है। बट यहाँ पे 2 आंसर आता है, जब इवन पावर है तब आंसर 1, ऑड पावर पे नहीं होता। बाकी ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। अगर आप a को -1 और 1 छोड़ दो तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि a⁻n पावर करने पे आइडेंटिटी आ जाए फॉर एनी n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स a के ऊपर लगा दो, आंसर कभी भी 1 नहीं आएगा अगर a क्या है 1 और -1 के अलावा। तो यहां से देखो, तो इसका मतलब ये हो गया, चाहे आप C* ले लो, चाहे आप R* ले लो, या फिर कोई भी नंबर ले लो, सिर्फ 1 का ऑर्डर आपके सामने आ जाएगा 1 तो 1 पावर पे आने वाला आता है क्योंकि आइडेंटिटी है और आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1। नेक्स्ट -1, इसका 1 पावर करने पे तो आंसर 1 नहीं आया, -1 आया, तो मैं काम करता हूँ 2 पावर करता हूँ, तो 2 पावर का मतलब -1 इंटू -1 दैट इज 1। तो जो हमारा सेकेंड में एग्जाम्पल है, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, जितने भी इनफाइनाइट ग्रुप हमने लिखे वहाँ पे वो सारे कैसे हैं, और उनके पास 2 ऐसे एलिमेंट है जो फाइनाइट ऑर्डर के, बाकी हर एक एलिमेंट कैसे इनफाइनाइट। मतलब अगर ग्रुप इनफाइनाइट है, यहाँ से आपको एक रिजल्ट पता चल रहा है कि अगर ग्रुप इनफाइनाइट है तो उसके पास ऐसे नॉन ट्रिवियल एलिमेंट हो सकते हैं जिनका ऑर्डर फाइनाइट होगा, और ऐसे भी एलिमेंट होंगे जिनका ऑर्डर इनफाइनाइट होगा। तो हमने एक ऐसा एलिमेंट देख लिया जिसके पास सिर्फ ट्रिवियल एलिमेंट ऐसा था जिसका ऑर्डर फाइनाइट था, बाकी सारे एलिमेंट इनफाइनाइट ऑर्डर। ये सेकेंड एग्जाम्पल हमने देखा जिसमें सिर्फ 2 ऐसे एलिमेंट है जिनका ऑर्डर कैसा है, फाइनाइट है, बाकी हर एक एलिमेंट का ऑर्डर कैसा है, इनफाइनाइट है। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे जहां पे ऐसे इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे जिनका ऑर्डर फाइनाइट है, और इनफाइनाइट ऐसे एलिमेंट होंगे जिनका ऑर्डर इनफाइनाइट है, और वो है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिसके अंदर ऐसे भी एलिमेंट है जिनका ऑर्डर फाइनाइट है और जिनका ऑर्डर इनफाइनाइट भी है, और ऐसे आपको इनफाइनाइट एलिमेंट मिलेंगे जिनका ऑर्डर फाइनाइट है और जिनका ऑर्डर इनफाइनाइट है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 3 में हम लोग वो सारे मैट्रिक्स ले रहे हैं जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, सेट ऑफ ऑल इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो ग्रुप फॉर्म करेंगे जिसके पास सारे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं, और विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये क्या फॉर्म करता है, ग्रुप, जिसका आइडेंटिटी होता है हमारे पास आई और ए इनवर्स, जो हम यूजुअल निकालते हैं 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, वो हमारा इनवर्स है। और अगर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो सारे मैट्रिक्स के इनवर्स एग्जिस्ट भी करते हैं, तो इसीलिए वो ग्रुप फॉर्म करता है। अब ध्यान से सुनो, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके एलिमेंट की क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर है वो फाइंड करेंगे, और इसके साथ साथ हम कुछ प्रॉपर्टी भी डिस्कस करेंगे। जैसे हमको ये पता चल गया कि अगर ग्रुप इनफाइनाइट है तो उसके पास फाइनाइट ऑर्डर के भी एलिमेंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट ऑर्डर के भी एलिमेंट हो सकते हैं। लेकिन पहले में हमको सिर्फ ये पता चला कि ट्रिवियल है, तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि ट्रिवियल के अलावा कोई एलिमेंट नहीं होगा। लेकिन सेकेंड में नॉन ट्रिवियल है, बट उसके पास सिर्फ 2 मिले। तो क्या ऐसा कोई मैट्रिक्स है जिसके पास इनफाइनाइट ऐसे एलिमेंट होंगे जिनका ऑर्डर इनफाइनाइट हो, और क्या ऐसे इनफाइनाइट एलिमेंट है जिनका ऑर्डर इनफाइनाइट हो? तो ये GLNR हमें एक ऐसा ग्रुप मिल गया। अब देखो GLNR में हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं A। अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 1 है, तो ये बिलोंग कर रहा है GLNR, क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। अब नॉन जीरो है इसीलिए हम ये बिलोंग कर रहा है एग्जाम्पल नंबर 3। अब एग्जाम्पल नंबर 3 में सारे आ जाएंगे, जैसे C के ओवर अगर एंट्री C है तो भी आ जाएगा, एंट्री अगर Q है तो भी आ जाएगा, एंट्री अगर R है तो भी आ जाएगा, और एंट्री अगर Q√2 है तो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें।
ए स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, ये आ रहा है। और हमें पता है कि अगर मैं फिर से इसमें ए स्क्वायर अप्लाई करूं तो ए रेस टू 4, और ये ऐसा मैट्रिक्स है जिसको स्क्वायर करने पे आंसर कितना आता है, आइडेंटिटी। मतलब ए रेस टू 4 करने पे आ गया आइडेंटिटी। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा जिसके पावर पे अगर आंसर आइडेंटिटी आ जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, उस एलिमेंट का ऑर्डर। तो ए को 4 टाइम ऑपरेट करने पे अगर आंसर आइडेंटिटी आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट मीन्स ए का ऑर्डर कैसा हो गया, 4। तो हमें ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसका ऑर्डर कितना है, 4। अब ये देखो बी ये मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट 1 है, तो क्लियरली बिलोंग कर रहा है ये। अब बी को 2 टाइम ऑपरेट करने पे आइडेंटिटी नहीं आया, ये मैट्रिक्स आ रहा है, और जब फिर से इसको ऑपरेट कर रहे हैं तो आंसर आ गया आइडेंटिटी। मतलब इस मैट्रिक्स को 3 टाइम ऑपरेट करने पे आंसर आइडेंटिटी आ रहा है, मतलब इस ग्रुप का ऑर्डर हो गया 3। तो हमने ऐसे एलिमेंट ढूंढे जिनका ऑर्डर 4 है, ऐसे एलिमेंट ढूंढे जिनका ऑर्डर 3 है। बाकी 2 के लिए तो सिंपल हम ये एग्जांपल ले सकते हैं जिसका ऑर्डर 2 है, और 1 के लिए तो आइडेंटिटी है। तो एक नोट आपको ये भी याद रखना है, 1 ऑर्डर का इकलौता एलिमेंट होता है एंड दैट इज आइडेंटिटी इटसेल्फ। आइडेंटिटी के अलावा ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिनका ऑर्डर 1 हो। तो ये तो आपको पता चल गया। अब थोड़ा ध्यान से सुनो। तो एग्जाम्पल नंबर 3 हैज एन एलिमेंट, तो इससे हमें ये पता चल गया कि जो एग्जाम्पल नंबर 3 है उसके पास ऐसे मैट्रिक्स है, ऐसे एलिमेंट है जिनका ऑर्डर 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। अब आगे देखो, मुझे इससे एक रिजल्ट बताना था कि अगर मान लो किसी एक एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है, किसी सेकेंड एलिमेंट का भी ऑर्डर फाइनाइट है सेम ग्रुप में, तो क्या ए बी का भी ऑर्डर फाइनाइट होगा, ये क्वेश्चन। अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू फाइनाइट, ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू फाइनाइट, देन ऑर्डर ऑफ बी फाइनाइट, इनफाइनाइट, मे बी फाइनाइट और मे बी इनफाइनाइट। ठीक है, क्या वो फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा, मे बी फाइनाइट, क्या फाइनाइट हो सकता है, और या फिर मे बी इनफाइनाइट, क्या वो इनफाइनाइट हो सकता है। तो 2 में डेफिनेट पूछ रहा है और 2 में पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। तो अब ध्यान से सुनो, हमने 2 एग्जांपल ऐसे देखे जो कैसे थे, इनफाइनाइट ऑर्डर के थे। अब मैं ये देखो ई डिफाइन कर रहा हूँ। अब ई कैसा एलिमेंट है, 1 -1 और 1, और जब अब अगर इसका ई स्क्वायर कर रहे हो तो ई स्क्वायर कैसा आ गया, 1 -2 और 0 1, और एक बार -2 आ गया ना, अब इसको आप कितने टाइम भी मल्टीप्लाई करो ये कभी भी आइडेंटिटी नहीं आ सकता, ये बढ़ते ही जाएगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कोई भी एन अब नहीं मिल सकता जिसका एन पावर करने पे आंसर कैसा आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। देयरफॉर ये मैट्रिक्स कैसा है, इनफाइनाइट ऑर्डर का है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो हमने ए और बी मैट्रिक्स निकाला था, अगर उसका प्रोडक्ट आप करते हो तो आपको यही मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो a इंटू बी का अगर प्रोडक्ट मैट्रिक्स ये है तो दैट मीन्स a और b अगर फाइनाइट है तो a और b के बारे में कुछ नहीं कह सकते। a और b मे बी फाइनाइट और मे बी इनफाइनाइट। तो आपका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ। अगर ये MSQ का क्वेश्चन है तो आपका थर्ड फोर्थ दोनों करेक्ट हो जाएगा। मे बी फाइनाइट हो सकता है और मे बी इनफाइनाइट। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों हो सकते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि नीड नॉट बी फाइनाइट। ए और बी अगर फाइनाइट है देन प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ ए, और अगर ए और बी का ऑर्डर फाइनाइट है देन ऑर्डर ऑफ ए इंटू बी नीड नॉट बी फाइनाइट। अब देखो नोट, तो ये आपको नोट जो मैंने बताया कि अगर ए का ऑर्डर m जो कि फाइनाइट है, बी का ऑर्डर अगर n जो कि फाइनाइट है, तो ऑर्डर ऑफ ए बी ये इंप्लाई नहीं करता है कि ए बी का ऑर्डर भी k और सम फाइनाइट के, यानी कि कुछ k आ जाएगा, ये इंप्लाई नहीं करता है। ऑल्सो ये भी कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए बी, इससे ये भी पता चल गया ना कि ए बी का ऑर्डर जरूरी नहीं है कि वो ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी के इक्वल होगा। हालांकि ये चीज ट्रू होता है अगर वो अबेलियन ग्रुप हो। अगर अबेलियन ग्रुप है तो ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी, अगर वो सेम कॉन्जुगेसी क्लासेस में नहीं आते हैं तो। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। अब ये देखो, इन जनरल मैंने आपको कहा था ना कि क्या जीएलएन के अंदर ऐसा कोई ग्रुप, मतलब ऐसा कोई ग्रुप चाहिए था जिसके पास इनफाइनाइट ऑर्डर हो, और इनफाइनाइट ऐसे एलिमेंट हो जिनका ऑर्डर इनफाइनाइट हो। तो अब ये जो जीएलएन है ना, मैं एक ऐसा ग्रुप डिफाइन करता हूं, ए इज इक्वल टू कॉस फाइ साइन फाइ माइनस साइन फाइ कॉस फाइ।
ये देखो ये कैसा मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल है आई थिंक ना। और वेयर फाई इज इक्वल टू 2π/n। अब देखो अगर मैं n को 6 पुट कर दूं तो a क्या हो जाएगा, cos π/3 sin π/3 माइनस sin π/3 cos π/3। अब इसका स्मॉलेस्ट पावर क्या है जिस पे ये आंसर आएगा आइडेंटिटी, तो वो है 6। तो 6 ऑर्डर का भी मिल गया। तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स है, आपको जो भी ऑर्डर चाहिए यहां से आपको मिल जाएगा। n पे आप जो भी वैल्यू पुट करोगे उस ऑर्डर की आपको मैट्रिक्स मिल जाएगी। और ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, इसीलिए इसका जो डिटर्मिनेंट आप सॉल्व करोगे तो आपको डिटर्मिनेंट कितना मिलेगा, 1 cos स्क्वायर प्लस, हाँ तो डिटर्मिनेंट कितना है 1। मतलब ये कैसा मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। तो ये GLN के अंदर भी बिलोंग कर रहा है और SLNR के अंदर भी बिलोंग कर रहा है, यानी कि स्पेशल लीनियर ग्रुप, क्योंकि स्पेशल लीनियर ग्रुप के अंदर वही मैट्रिक्स होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट 1 होता है। तो मतलब आपको GLNR के अंदर आपको कोई भी ऑर्डर चाहिए तो आप ये मैट्रिक्स पे n पुट कर दो, आपको सिंपल उस ऑर्डर के एलिमेंट मिल जाएंगे। GLNR के अंदर ये मैट्रिक्स डिफाइन करो और क्लियरली ये बिलोंग भी कर रहा है। तो इस अगर एलिमेंट का ऑर्डर निकालोगे तो ये n पे डिपेंड करता है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि इस टाइप के अगर आप एलिमेंट ले रहे हो तो आप किसी भी ऑर्डर का एलिमेंट इससे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो फॉर एवरी n बिलोंग्स टू पॉजिटिव, जिस ऑर्डर का आपको अगर मतलब कोई भी n के लिए आपको एक ऐसा मैट्रिक्स मिल जाएगा जिसका ऑर्डर कितना होगा, a⁴n पे आइडेंटिटी आएगा, दैट इज और ओ ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n। और वेयर n इज अ, ये याद रखना n इज अ स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे आपको लिख देना है कि n क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब अगर फॉर एग्जांपल आपको इनफाइनाइट ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है तो सिंपल आप क्या करोगे, ये टाइप के मैट्रिक्स बना दो। जब भी आप ये टाइप का मैट्रिक्स बनाओगे ना, ये हमेशा इनफाइनाइट ऑर्डर का होता है। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप इसका a स्क्वायर कर रहे हो तो ये बन रहा है 1 2 0 1, अगर इसका क्यूब करोगे तो 1 3 0 1। तो इन जनरल जब भी आप इस टाइप के मैट्रिक्स का पावर लेते हो n, तो आपको जो आंसर मिलता है 1n01, तो बढ़ते ही जाएगा। जितना n इंक्रीज करोगे ये भी इंक्रीज होगा, कभी भी ये आइडेंटिटी आ नहीं सकता। तो देयरफॉर a⁴n इज इक्वल टू 1n01। तो ये ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर इनफाइनाइट होता है। तो इस तरीके से आप मैट्रिक्स, अगर कोई आपको बोले कि ऐसा एक एग्जांपल बनाओ जिसका ऑर्डर इनफाइनाइट हो, तो आप हमेशा क्या करोगे, ये एक मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करोगे जिसका ऑर्डर मतलब ऐसा कोई n नहीं है जिस पे ये आंसर 1 आ जाए। 1 मतलब आइडेंटिटी आई नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो पहले तो क्या क्या हम लोग ने अब तक डिस्कस किया वो देखते हैं। हम लोग स्टार्ट किए थे ग्रुप के ऑर्डर से, जिसमें हमने कुछ इनफाइनाइट देखे थे कि एडिशन के रिस्पेक्ट में जैसे C फॉर्म करता है, रियल नंबर फॉर्म करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म करता है, रैशनल फॉर्म करते हैं, Q√2 फॉर्म करता है। ये सारे ऐसे ग्रुप थे जो Z भी फॉर्म करता है, ये सारे इनफाइनाइट ग्रुप हैं। फिर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में प्रॉब्लम आ रहा था 0 पे और फ्रैक्शन वाले पार्ट में, तो इसलिए इंटीजर हट गया, क्योंकि इंटीजर के अंदर फ्रैक्शन मतलब जैसे 1 1 2 3 इनके लिए इनवर्स नहीं होता, 1/2 1/3 ये इंटीजर्स को बिलोंग नहीं करते, तो इसीलिए वो हट गया। बचे क्या, रैशनल फॉर्म कर जाता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जो एलिमेंट पे प्रॉब्लम दे रहा था 0, उसको वहां से रिमूव कर देते हैं और उससे कुछ इफेक्ट भी नहीं होता, क्योंकि वो किसी भी एलिमेंट का मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि उस सेट के पास ऐसा कोई 2 एलिमेंट ना मिल जाए जिनको ऑपरेट करने पे 0 आ जाए। अब नॉन जीरो, अगर मैं 0 को रिमूव कर दूं तो अब रियल या फिर किसी भी मतलब कोई भी अगर मैं सेट ले लूं, अगर उसमें 0 हटा दूं, चाहे वो C हो, चाहे रियल नंबर हो, चाहे रैशनल हो, अगर 0 हटा दूं तो किसी भी 2 एलिमेंट नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट 0 नहीं होगा। ये सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं, जो हमारे पास रियल इंटीजर्स ये सारे एलिमेंट इसकी बात कर रहा हूं, इन जनरल बात नहीं कर रहा हूं। तो इसका मतलब क्या होगा, 0 को हटा दिए तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मतलब 0 को रिमूव करने का तो ग्रुप फॉर्म कर रहा था, वहां तक हो गया। फिर हमने देखा ये इनफाइनाइट ऑर्डर के थे। उसके बाद हमने देखा GLNR कि GLNR के अंदर ये भी इनफाइनाइट ग्रुप है और कुछ फाइनाइट देखे थे। फाइनाइट में जैसे कि क्लाइनफोर्ड देखा हमने, SN देखा, DN देखा, QN देखा, UN देखा, ZN देखा, ये सारे फाइनाइट थे। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, सिर्फ इंपॉर्टेंट 2 था हमारे पास कि अगर GLN
फाइनाइट फील्ड है, GLN ओवर द फाइनाइट फील्ड, तो उसके पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, q रेज टू n माइनस वन, q रेज टू n माइनस टू, सॉल्व अप टू q रेज टू n माइनस वन, q रेज टू n माइनस वन, q रेज टू n माइनस q, सॉल्व अप टू q रेज टू n माइनस q रेज टू n माइनस वन, ऐसे लिखो, या फिर q रेज टू n माइनस q रेज टू n माइनस वन, सॉल्व अप टू q रेज टू n माइनस वन। और अगर स्पेशल लीनियर का पूछ लेता है तो नीचे फैक्टर से डिवाइड कर दो q माइनस वन, जिसमें मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट याद करने के लिए कहा है कि अगर जब n इज इक्वल टू 3 और p इज इक्वल टू 2 आ जाता है तो ये 168 ऑर्डर का एक ग्रुप बनता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल ग्रुप है, जो हमारा आगे का इंपॉर्टेंट, उसकी बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी है। तो वहां से सिर्फ दो क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। एक ये पूछ सकता है एग्जाम में कि कितने नंबर ऑफ स्पेशल लीनियर ग्रुप, स्पेशल लीनियर ग्रुप के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, जनरल लीनियर ग्रुप के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, अगर जो एलिमेंट है उसके एंट्री फाइनाइट फील्ड से। उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है हमारे पास जब हम लोग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की बात करते हैं कि ग्रुप के अंदर कोई एलिमेंट ले लो, उसका ऑर्डर क्या हो। तो इसका इन जनरल मीनिंग ये होता है कि उसी एलिमेंट को आप n टाइम ऑपरेट करो और अगर आंसर आइडेंटिटी आ गया तो उस, अगर वो n सबसे स्मॉलेस्ट है जिसको ऑपरेट करने पे आइडेंटिटी आ रहा है, तो उस n को हम कहते हैं कि वो हमारे पास, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं कि वो हमारे पास क्या आ गया, वो n को हम लोग कहते हैं कि वो ऑर्डर है ग्रुप का। ठीक है, आइडेंटिटी आ गया मतलब वो ग्रुप का ऑर्डर हो। तो मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में a रेज टू n इज इक्वल टू 1 और एडिशन के रिस्पेक्ट में n इंटू a इज इक्वल टू 0। फिर हमने स्टार्ट किया Zn से, सॉरी Zn नहीं, हम लोग ने पहले इनफाइनाइट से स्टार्ट किया। इनफाइनाइट में एडिशन वाले में सिर्फ दो एलिमेंट थे और एक ही एलिमेंट था 0, बाकी किसी के पास नहीं था। फिर हमने देखा प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन में, तो वहां पे सिर्फ दो एलिमेंट थे, कौन कौन से, 1 और -1। फिर हम लोग आए थर्ड GLNR में, तो GLNR के अंदर कितने एलिमेंट थे, ऐसे इनफाइनाइट एलिमेंट थे जिनका ऑर्डर फाइनाइट था, ऐसे इनफाइनाइट एलिमेंट थे जिनका ऑर्डर इनफाइनाइट था। इससे हमको ये कंक्लूजन, कुछ प्रॉपर्टी पता चल गई। पहला ये कि अगर कोई ग्रुप इनफाइनाइट है तो उसके पास फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट हो सकते हैं, अगर ग्रुप उसके पास फाइनाइट इनफाइनाइट दोनों ऑर्डर के एलिमेंट हो सकते हैं। फिर हमने और एक रिजल्ट देखा कि अगर ए का ऑर्डर फाइनाइट है, बी का ऑर्डर फाइनाइट है, तो दोनों के प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, वो फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, इक्वल की तो बात ही छोड़ दो। तो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू m, देन ऑर्डर ऑफ b इज इक्वल टू n, इट डजंट इंप्लाइज दैट इज ऑर्डर ऑफ a b इज इक्वल टू m इनटू n। ये कब होगा, अबेलियन ग्रुप के अंदर, बट हर एक अबेलियन ग्रुप के अंदर भी कुछ प्रॉपर्टी होती है उसमें कि वो सेम कॉन्जुगेसी क्लासेस के अंदर नहीं आना चाहिए, हाइयर है, बट इन जनरल कहते हैं कि अबेलियन ग्रुप है तभी वैलिड है, नॉन अबेलियन के लिए वैलिड नहीं होता, फाइनाइट भी हो सकता है और मे नॉट बी फाइनाइट। ठीक है, यहां तक हो गया। और हमने क्या देखा कि GLNR के अंदर किसी भी ऑर्डर का हम लोग एलिमेंट बना सकते हैं। तो जैसे हमने एक स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स देखा कि आपको जिस ऑर्डर का चाहिए उसके हिसाब से आप एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट Zn के बारे में देखेंगे। अब Zn ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में। इसके बाद जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे सब ग्रुप और फिर साइक्लिक ग्रुप। तो साइक्लिक ग्रुप में हम लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है Zn। तो Zn जो है ये एक साइक्लिक ग्रुप होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग आगे साइक्लिक ग्रुप डिस्कस करेंगे। बट अभी हम लोग को क्या डिस्कस करना है, सिर्फ एलिमेंट के ऑर्डर के बारे में। तो जो इसके पास Zn के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उनके ऑर्डर को डिस्कस करना है। तो आपको पता है कि G अगर मैं Zn ले रहा हूँ तो इसके एलिमेंट कैसे होंगे, 0 से लेके n-1 तक, जो कि रिमाइंडर होता है कि जब आप n से डिवाइड करते हो, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रुप ऑफ रेसिड्यू मॉड्यूलो n। तो स्टार्ट करते हैं Z2 से। Z2 के पास एलिमेंट कैसे होंगे, 0 1, किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर या तो 0 होगा या तो 1। अब 0 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि आंसर 0 आ जाएगा, तो आइडेंटिटी है इसका ऑर्डर हमेशा 1, तो 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो 1 इज अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, दैट इज आइडेंटिटी, तो 1 ऑर्डर हो गया। ऐसे ही 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 0 आ जाए। अब 0 का Zn के अंदर 0 का मतलब होता है 2 का मल्टीपल, 2n वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, तो 2 हो, 4 हो, -2 हो, -4 हो, ये सारे एक्ट करते एज अ 0। तो 1 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 1 आ रहा है, रिमाइंडर 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
2 इंटू 1 2, जब 2 को 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आ गया 0, मतलब 2 मल्टीप्लाई करने पे 1 में कितना आंसर आ रहा है 2, तो 2 क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया, मतलब 0 का ऑर्डर 1, 1 का ऑर्डर 2। तो यहाँ से आपको ऑर्डर निकालने आ गया एडिशन के रिस्पेक्ट में। और एक एग्जांपल देखते हैं, Z5। अब देखो ऑब्जर्वेशन करते जाओ, इससे आपको कुछ पता चलेगा। Z5 ले रहा हूँ, P प्राइम नंबर है, ध्यान से सुनो। 0 का ऑर्डर 1, क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी है। 1 का ऑर्डर 5, क्यों, क्योंकि 1 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1 नॉन जीरो, 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 नॉन जीरो, 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 नॉन जीरो, 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 नॉन जीरो, 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 5 को 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0, मतलब कितना आ गया आइडेंटिटी। तो 5 ऐसे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो रिमाइंडर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तो रिमाइंडर 4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ रहा है तो रिमाइंडर 1, और 1 जीरो नहीं है, यहाँ पे आइडेंटिटी क्या है हमारे पास 0। फिर 2 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8, रिमाइंडर आ रहा है 3, ये भी 0 नहीं है। लेकिन जब मैं 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आंसर आ रहा है 10, 2 5 10, और 10 को 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0, मतलब आ गया आइडेंटिटी। तो किससे मल्टीप्लाई करने पे 5, तो यानी कि आंसर हो गया 5। ऐसे आप 3 के लिए चेक कर सकते हो, 4 के लिए चेक कर सकते हो। तो यहां से आपको क्या पता चला कि Z5 के अंदर 0 ऑर्डर का एक ही एलिमेंट है, वो है 1, बाकी हर एक एलिमेंट का ऑर्डर कितना है 5। अब और एक एग्जांपल देखते हैं, Z6। अब ध्यान से देखो, 0 का ऑर्डर 1, 1 का ऑर्डर 6, क्योंकि 1 को 6 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर 1 आ रहा है, बाकी उससे कम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 1 नहीं आएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 2, रिमाइंडर 0 नहीं, 2 से मल्टीप्लाई करने पे 4, रिमाइंडर 0 नहीं, लेकिन जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिमाइंडर 6, मतलब 0, तो ऑर्डर कितना आ गया 3, तो इसका ऑर्डर 3। ऐसे 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे भी 0 होगा, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 2। 4 का ऑर्डर 3, क्योंकि 4 3 is 12, और 6 को 12 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा 30। तो देखो दो ऐसे एलिमेंट हो गए जिनका ऑर्डर 6 है, आइडेंटिटी के पास एक ही एलिमेंट, आइडेंटिटी एक ही एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 1 होता है। 3 ऑर्डर के 2 एलिमेंट है, दैट इज 2 और 4, और 2 ऑर्डर के एक ही एलिमेंट है 3। अब यहां से ध्यान देखो, अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर n है तो ग्रुप का एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, ये पहला नोट। देखो ये सारे एलिमेंट के ऑर्डर है और ग्रुप का ऑर्डर कितना है 5, 1 भी 5 को डिवाइड कर रहा है और ये सारे 5 डिवाइड कर रहे हैं 5 को। तो मतलब ये कि अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर n है और उसके एलिमेंट के ऑर्डर सपोज m है, तो m क्या कर रहा है, हमेशा n को डिवाइड करता है। ये आपको क्लियर हो गया। सेकेंड नोट, अगर मान लो ग्रुप का ऑर्डर मान लो n है और इसको सपोज d1 d2 ये सारे इसके फैक्टर्स हैं, तो मैं सिंपल इसको d बोल देता हूँ। मान लो d डिवाइड्स कर रहा है n को, तो इस ऑर्डर के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे तो उसे हम कहते हैं 5 ऑफ d। और 5 ऑफ d आपको पता होगा आइलर फंक्शन इसको बोलते हैं। अगर नहीं पता है तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आ जाऊंगा जहां पे मैं आपको नंबर ऑफ डिवाइजर्स के बारे में बता दूंगा और नंबर ऑफ रिलेटिवली प्राइम नंबर्स कितने होंगे इसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। अभी के लिए आपको अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो आप कहीं से भी फॉर्मूला इसका देख सकते हो। तो यानी कि 5d इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर d इन G वेयर d डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। अगर मान लो ग्रुप के ऑर्डर को कोई d डिवाइड्स करता है तो d ऑर्डर के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो 5 ऑफ d। अब ये देखो यहां से एक एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूं। Z8 के पास कितने एलिमेंट है, 8 एलिमेंट है। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 4 8, क्योंकि यही डिवाइड कर रहा है तो या तो 1 ऑर्डर के एलिमेंट होंगे या तो 2 ऑर्डर के एलिमेंट होंगे या तो 4 और 8। और हाँ, कन्वर्स टू नहीं होता कि अगर एलिमेंट का ऑर्डर है तो यही हो सकता है, बट अगर ये डिवाइड कर रहा है
तो इस ऑर्डर के एलिमेंट हो ऐसा कंपलसरी नहीं है। जैसे 4 डिवाइड कर रहा है, मे बी और नॉट बी, मे बी हो सकता है इसके पास इस एलिमेंट का ऑर्डर हो, 8 ऑर्डर का हो सकता है, हो 2 ऑर्डर का हो सकता है, लेकिन कंपलसरी होगा ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा कब होगा, तो वो ग्रुप क्या होना चाहिए, साइक्लिक। तो ये साइक्लिक ग्रुप है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। डेफिनेशन क्या होता है वो हम लोग बाद में देखेंगे, तब हम लोग फिर से यहाँ पे आएंगे और फिर से एक एक एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से ये तो आपको क्लियर हो गया कि इसके पास तो रहेंगे क्योंकि साइक्लिक है, बट अगर साइक्लिक नहीं होगा तो उसके पास नहीं रहते। अब देखो 0 का ऑर्डर आप निकाल लो, 1 आ जाएगा, 1 के ऑर्डर 8 आ जाएंगे, 2 का ऑर्डर 4 आ जाएगा, चेक भी कर सकते हो। 0 को तो आइडेंटिटी 1, 8 1 जा 8 रिमाइंडर 0, 2 4 जा 8 रिमाइंडर 0, 3 8 जा 24, 8 से डिवाइड करो रिमाइंडर 0, 4 2 जा 8 रिमाइंडर 0, 5 8 जा 40 रिमाइंडर 0, 6 इंटू 4 24 रिमाइंडर 0, और 7 8 जा 8 7 जा 56, और 56 भी 8 से डिवाइड होता है, मतलब हर एक का रिमाइंडर 0। और ये भी देख सकते हो ये स्मॉलेस्ट है, तो ये सारे ऑर्डर हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था मेरा कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे 1 ऑर्डर के, तो ये तो हमेशा 1 होता है आइडेंटिटी। 8 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, तो 5 ऑफ 8। अब 5 ऑफ 8 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 5 ऑफ 2 क्यूब, तो ये प्राइम के फॉर्म में हो गया p⁻n। तो इसके पास एलिमेंट कितने होंगे, 2⁻3 माइनस 2 का स्क्वायर, p⁻n माइनस p⁻n-1, तो 8 माइनस 4 कितने हो गए, 4। तो देखो कौन कौन से एलिमेंट होंगे, एक तो 1, एक तो 3, एक तो 5 और एक तो 7। तो ये भी हम लोग प्रूव कर देंगे कि वो वही एलिमेंट होते हैं जो 8 के साथ जिनका रिलेटिवली प्राइम 1 होता है। तो आप देख सकते हो 1 3 5 7 ये ऐसे नंबर हैं जिनका रिलेटिवली प्राइम अगर n के साथ 1 हो जाए तो उन्हीं एलिमेंट का ऑर्डर कितना होता है, ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होता है। ये सब साइक्लिक की बात है, सिर्फ अभी ध्यान रखो, साइक्लिक में सब यूज करेंगे हम लोग फिर से। फिर आता है नेक्स्ट 2 ऑर्डर के कितने होंगे, तो 5 ऑफ 2 इज इक्वल टू 1, तो 1 ही एलिमेंट होगा, वो कौन सा है, 4। फिर आता है नेक्स्ट 4 ऑर्डर के कितने होंगे, तो 5 ऑफ 2 मतलब 2 का स्क्वायर, तो इसको हम लोग ले सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो ये आ जाएगा 5 ऑफ 2 का स्क्वायर। तो देयरफॉर 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। 2 एलिमेंट होंगे और वो कौन कौन से आ गए हमारे पास, 2 और 6। ये ऐसे एलिमेंट है जिनका ऑर्डर 4 है। यानी कि ग्रुप का ऑर्डर अगर m है और d कोई डिवाइड कर रहा है तो d ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, तो 5d होंगे। ये सिर्फ Zn की बात कर रहा हूं मैं, किसी भी ग्रुप के अंदर नहीं, सिर्फ Zn के अंदर। और आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी साइक्लिक ग्रुप के अंदर होता है। तो अभी मैं आपको साइक्लिक नहीं बता रहा हूं, बट याद रखना Zn के अंदर ये रूल फॉलो होता है, आगे नहीं होगा अगर वो साइक्लिक नहीं है तो। 1 4 8 डिवाइड्स कर रहा है तो Z के पास इस ऑर्डर के एलिमेंट होंगे Zn के अंदर, इन जनरल नहीं होता। 1 ऑर्डर के 1 एलिमेंट, 2 ऑर्डर के 1 एलिमेंट, 4 ऑर्डर के 2 एलिमेंट और 8 ऑर्डर के 4 एलिमेंट। यहां से नोट, अब यहां से आप नोट डाउन करो। पहला, आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होता है और इकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 1 होता है। Zm के अंदर अगर ग्रुप का ऑर्डर m है तो m ऑर्डर के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो 5 ऑफ m होंगे। सिर्फ Zn की बात कर रहा हूं, इन जनरल साइक्लिक में होता है, बट यहां पे हम लोग सिर्फ Zn की बात कर रहे हैं, Zn या Zm। तो कितने एलिमेंट होंगे, जितने उसके साथ रिलेटिवली प्राइम है उतने ही ऐसे एलिमेंट होंगे जिनका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगा। ये क्लियर हो गया। अगर मान लो Zp है, अगर मैं G को Zp ले लूं वेयर P इज अ प्राइम नंबर, तो अगर मैं आइडेंटिटी को छोड़ दूं ना तो हर एक ऑर्डर का एलिमेंट कितना होगा, P ही होगा। यही कह रहा है कि J अगर Zp है तो मैं अगर आइडेंटिटी को हटा दूं तो किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर कितना होगा, P। हमने देखा था Z5 के अंदर 0 को अगर मैं रिमूव कर दूं तो 1 2 3 4 इन सारे एलिमेंट का ऑर्डर कितना आ रहा है, P आ रहा है। अब सिंस P को डिवाइड कर रहा है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अब ये क्यों होता है, हमें पता है कि अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर कितना है, P, मान लो इसको डिवाइड कर रहा है, P तो डिवाइड्स कर रहा है तो P ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, तो 5 ऑफ P।
क्योंकि हर नंबर खुद को डिवाइड करता है। और ग्रुप का ऑर्डर अगर प्राइम है तो पी ऑर्डर के उसके पास एलिमेंट होंगे, और पी ऑर्डर का अगर एलिमेंट है तो पी प्राइम नंबर है, तो 5p ऐसे एलिमेंट होंगे जिनका ऑर्डर p है। तो 5p नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो 5p कैसे निकालते हैं? प्राइम नंबर का रिलेटिवली प्राइम होता है p-1, तो ऐसे p-1 मतलब जेड पी में से आइडेंटिटी को हटा दो, तो ऐसे p-1 एलिमेंट होंगे जिसमें आइडेंटिटी नहीं होता, बाकी सारे एलिमेंट होते हैं जिनका ऑर्डर कितना होता है, g के इक्वल होता है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास ये जो मैंने आपको बताया था 7। अच्छा, ये जो ग्रुप है ना, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो और ग्रुप बचे हैं, जैसे हमारे पास ये ग्रुप हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको 3 तरीके से बताऊंगा। एक तो इस फॉर्म में बताऊंगा, सेकंड आपको बताऊंगा ज्योमेट्रिकली, और थर्ड आपको बताऊंगा रूट ऑफ अ nth रूट ऑफ यूनिटी। इन तीनों के फॉर्म में मैं आपको रिलेट करके बताऊंगा कि इन तीनों में इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, इस फॉर्म में इसका मीनिंग क्या है, और रूट के फॉर्म में इसका कैसा मीनिंग होता है। और ये ग्रुप फॉर्म करता है, इसके एलिमेंट के ऑर्डर क्या होंगे, कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या ये साइक्लिक ग्रुप है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे जो बचे हुए हैं। जैसे हमारे पास एक तो यू ऑफ एन बचा हुआ है, यू ऑफ एन को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग इस ग्रुप को डिस्कस करेंगे, क्वाड्रेनियन ग्रुप को डिस्कस करेंगे, उसके एलिमेंट के ऑर्डर क्या पॉसिबल ऑर्डर है वो डिस्कस करेंगे। फिर हम सेपरेट वीडियो में परम्यूटेशन ग्रुप डिस्कस करेंगे, डायहेड्रल ग्रुप में डिस्कस करेंगे। डायहेड्रल तो शायद 1 लेक्चर में हो जाएगा, बट परम्यूटेशन के लिए 2 to 3 लेक्चर्स चाहिए, और वो बहुत ही बड़ा टॉपिक है और बहुत ही सिंपल भी है। उससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे, और जो प्रॉपर्टीज है, जैसे कि अगर कोई एलिमेंट का ऑर्डर n है तो उसके कॉन्जुगेट के जितने भी एलिमेंट होंगे उनका भी ऑर्डर क्या होगा, सेम उसी ऑर्डर होता है। ए बी का ऑर्डर अगर n है तो बी ए का ऑर्डर n होगा। अगर कोई एक एलिमेंट का ऑर्डर n है तो उसके इनवर्स का भी ऑर्डर n होता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर ये एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।